जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है, किस तरीके से इंडियन मार्केट्स में आज अच्छे खासी सेलिंग हमें देखने को मिली, जहां पे निफ्टी लगभग 300 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी लगभग 400 पॉइंट नीचे और मिड एंड स्मॉल कैप भी आधा % के आसपास नीचे रहे। इंडिया विक्स में उतनी बड़ी बढ़त नहीं आई, ये एक अच्छी चीज़ है। बट ओवरऑल एफएमसीजी आप ले लीजिए, आईटी ले लीजिए, हायर लेवल से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें इन सेक्टर में देखने को मिली है। तो क्या अब रुझान रह सकता है इन सेक्टर्स का, किस तरीके से हम प्ले आउट कर सकते हैं सारी चीज़ों को, आज यूएस फेड क्या डिसीजन ले सकता है और उस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। और आई थिंक आज के ग्लोबल मार्केट्स देख के और फिर आप कंपेयर करेंगे हमारे मार्केट्स को, थोड़ा आप सरप्राइजिंग होंगे। क्योंकि आज के दिन अगर आप देखें, यूएस फ्यूचर 100 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक 50 पॉइंट ऊपर, कल 1500 पॉइंट की डाउ में रैली आई थी और उसके बाद नैस्डैक में लगभग 600 पॉइंट की रैली, तो ज़बरदस्त मोमेंटम वहाँ पे था। अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो 1 से 1.25% के तेज़ी फ्यूचर्स में यहाँ पे भी दिखाई देगी। एशिया में जो एक बाज़ार कमज़ोर था वो जापान का बाज़ार था। वहाँ पे हम लोगों को लगभग 750 पॉइंट की गिरावट जो है वो देखने को मिली है फ्यूचर्स में, और ये चीज़ हम लोग को क्लियर कट दिखाई दे रही है। चाइना की बात करें, कल चाइना में पैकेज अनाउंसमेंट का एक तारीख है, तो वहाँ पे कितने बिलियन डॉलर्स का पैकेज आता है उससे पहले वहाँ के बाज़ारों में स्ट्रेंथ है। लगभग 500 पॉइंट ऊपर हैंगसेंग था। जो चाइना A50 मार्केट है वो 4% ऊपर था। ज़बरदस्त तेज़ी चाइना में इस वक्त बनी हुई है और FIIs का जो फ्लो है वो भी चाइना की तरफ जाता हुआ डेफिनेटली इस चीज़ पे दिखाई दे रहा है। तो अब ग्लोबल सिचुएशन क्या है? देखिए, सबसे पहले ग्लोबल सिचुएशन में अमेरिका में तो ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है ही, और आज एक बड़ा दिन है अमेरिका के लिए। एक तो कल उनके पास बड़ा इवेंट था, आज दोबारा से बड़ा इवेंट है जहाँ पे यूएस फेड का डिसीजन आने वाला है। अब यूएस फेड क्या डिसीजन ले सकता है, इसके ऊपर अगर हम थोड़ी चर्चा करें, थोड़ी प्रकाश डालें, तो यूएस फेड का अगर हम डिसीजन की बात करते हैं तो यूएस फेड इस वक्त अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 0.25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट जो है हमें दिख रहा है। अब 97% से लेकर 93% की चांसेस हैं कि 0.25% का रेट कट होगा, और मेरी प्रोबेबिलिटी भी यही है कि मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, क्योंकि मार्केट को कोई नेगेटिव या पॉजिटिव सरप्राइज़ देने के लिए जेरोमी पावेल साहब इच्छुक नहीं होंगे। अगर कुछ सरप्राइज़ आ सकता है तो वो ये आ सकता है कि वो रेट को कट नहीं करें, ठीक है। ये नहीं आ सकता कि वो जो है 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर देंगे। अगर कमला हैरिस जीतती, मार्केट में करेक्शन आता, मार्केट में थोड़ा पैनिक आता, तो प्रोबेबिलिटी होती कि वो मार्केट को संभालने के लिए एक 50 बेसिस पॉइंट का कट करे। बट अभी ये नहीं लगता है। अभी ऐसा लगता है कि एक 25 बेसिस पॉइंट का कट होगा, और मोस्ट प्रोबेबली अगर कुछ सरप्राइज़ होगा तो वो यही होगा कि कोई भी रेट कट ना हो, बट उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम दिखाई देती है, ठीक है। तो अब हमारे बाज़ारों में क्या हुआ, कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे बाज़ारों में अगर वीकनेस या स्ट्रेंथ आनी है तो हमें लेवल्स को फॉलो करना पड़ेगा, और 24,524, 24,530 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। अगर आप इसके ऊपर नहीं निकलते हैं तो फ्रेश लॉन्ग के बारे में आप नहीं सोचेंगे। फ्रेश लॉन्ग आप कहाँ सोचेंगे? जब 525 या 530 के ये जो स्विंग हाई था कल का, इसके ऊपर अगर निकलते हैं तब हम लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। बाज़ार ने धड़ाधड़ करके फर्स्ट 3 कैंडल में ही सेलिंग कर दी। अब उसके बाद मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट दिया, जब यहाँ पे बाज़ार हॉल्ट कर रहा था इस एरिया के आसपास। टेलीग्राम पे मैंने आपको अपडेट दिया। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है, न्यूज़ होती है, लेवल्स होते हैं, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। यू कैन ऑलवेज ज्वाइन आवर फ्री टेलीग्राम ग्रुप। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा आप लोगों के लिए
कि निफ्टी अगर 24,300 325 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करता है तो फ्रेश एग्रेसिव सेलिंग मोमेंटम इसके नीचे आ सकता है। और जैसे ही इसने 300 325 के नीचे गया, आई थिंक 2 कैंडल में ही इसने लगभग 125 पॉइंट का एक बहुत प्यारा अपने को डाउन मूव दिया। उसके बाद ये रुका कहाँ पे? उसके बाद ये रुका इस लेवल के आसपास, जो कि इसका प्रीवियस एक स्विंग हाई था, जहाँ पे लास्ट टाइम बाजार ने सपोर्ट लिया था, और ये हॉल्ट करा पूरे दिन इसने और कुछ नहीं करा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी सिमिलर केस था। हमारे पास रेंज थी, या तो 52,580 के ऊपर निकलता तो हम लॉन्ग करते, या 52,195 200 के नीचे जाता तो हम शॉर्ट करते। 195 200 के नीचे गया, नीचे आया यहाँ पे 51,700 तक 750 तक आया, बट उसके बाद बैंक निफ्टी पॉज कर गया, और दिस इज द रीज़न निफ्टी ने भी पॉज किया। ठीक है, तो ओवरऑल इट वॉज अ डिसेंट ट्रेंडिंग डे ऑन द फर्स्ट हाफ, बट सेकेंड हाफ बहुत ज़्यादा चॉपी, एंड स्पेशली निफ्टी में बहुत ज़्यादा चॉपी था। तो हम लोग अब क्या प्लान कर सकते हैं कल के लिए? सबसे पहले अगर हम बैंक्स की बात करते हैं, बैंक्स के लिए जो अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो है अराउंड 51,700 के आसपास। तो अगर 51,700 का लेवल हम लोग ब्रेक करते हैं ऑन द डाउन साइड में, तो एक बहुत अच्छा सेलिंग मोमेंटम दोबारा से मार्केट के ऊपर आ सकता है। और ये सेलिंग मोमेंटम हमें कहाँ तक लेके आएगा? मिनिमम हम लोग 51,450 से 500 की जोन एक बार के लिए टेस्ट करते हुए देख सकते हैं बैंक्स के अंदर। ऑन द हायर साइड में जब तक 52,190 200 के ऊपर नहीं निकलता है, स्ट्रेंथ आना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है बैंक्स के ऊपर। इस चीज़ का अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, रेंज फर्स्ट हाफ के एक फॉल के बाद पूरे दिन रेंज में रहा, कोई ट्रेंड नहीं आया। 24,175 एक क्रिटिकल सपोर्ट है इसके लिए। 24,175 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो एक फ्रेश सेलिंग मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है। टारगेट्स हम लोग इसके डाउन साइड के अगर देख के चलें तो इसके बाद सीधा 24,075 पे ही कोई डिसेंट सपोर्ट दिखाई देता है। तो 100 पॉइंट्स का एक फॉल यहाँ पे देख सकते हैं अगर 24,175 के नीचे निकलता है तो। ऑन द अपसाइड में अगर निफ्टी में स्ट्रेंथ आनी है तो 24,260 250 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। उसके बाद 24,325 ये एक बड़ा क्रिटिकल ब्रेकआउट लेवल होगा, इसके ऊपर स्ट्रेंथ आएगी दोबारा से, और फिर से हम लोग एक बार के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं 24,500 530 के लेवल्स। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा फोकस करके चलेंगे फॉर टुमारो। निफ्टी फाइनेंस की अगर मैं बात करता हूँ, निफ्टी फाइनेंस देखो अगर एक बहुत नैरो रेंज में जो है वो ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी फाइनेंस को अगर आपको ट्रेड करना है सिंपल रखेंगे, ये रेंज को हम लोग फॉलो करेंगे। रेंज का अगर लोअर एंड टूटता है तो हम लोगों को एक डाउनसाइड का ट्रेंड मिलेगा जो कि 23,880 के नीचे होगा, और रेंज का अगर हायर पॉइंट टूटता है 24,040-50 तो हम लोगों को एक अपसाइड का ट्रेंड मिलेगा। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग थोड़ा फोकस करके चलेंगे। बट ओवरऑल अगर पैटर्न देखें तो सेलिंग के बाद एक पॉज, तो अगर दोबारा से सेलिंग होती है और ब्रेकडाउन होता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिलने की एक्सपेक्टेशंस हम लोग रख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।